शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसा स्नैक हो सकता है जो इतना हल्का हो कि हवा में उड़ने लगे, लेकिन फायदों में इतना भारी कि वो तुरंत एनर्जी दे, दिल को संभाले, हड्डियां मजबूत करे और यहाँ तक कि तनाव भी घटा दे? हाँ, ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारे सामने जो स्रोत है, साक्षी आरोग्य धारा का एक वीडियो, वो दावा करता है कि ऐसा एक सुपरफूड हमारी रसोई में ही छुपा है, मखाना। बिल्कुल। और ये स्रोत मखाने को सिर्फ एक स्नैक के तौर पर नहीं देख रहा, ये इसे आयुर्वेद की नजर से एक औषधि बता रहा है। 3 बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल किए गए हैं: बल्य, रसायन और सत्ववर्धक। वाह! आज हम इन्हीं दावों की परतें उधेड़ने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये साधारण सा दिखने वाला दाना वाकई में इतना असाधारण है, या ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातें हैं। ठीक है, तो चलिए इस सुपरफूड को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला और बड़ा दावा है इंस्टेंट एनर्जी। वीडियो कहता है कि जब भी थकान या कमजोरी लगे तो मुट्ठी भर मखाने खा ले। या टिकाऊ शक्ति देना है। टिकाऊ शक्ति। हाँ, फर्क समझिए। आप एक मीठा बिस्किट खाते हैं, आपको तुरंत शुगर रश मिलता है और फिर आधे घंटे में एनर्जी क्रैश हो जाती है। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। वो पेट्रोल की आग जैसा है जो भवक कर बुझ जाती है। हाँ। मखाने में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी है। ये कॉम्बिनेशन उस एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करता है। तो ये एक स्नैक नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूती देने वाला भोजन बन जाता है। वाह! तो ये शॉर्ट टर्म एनर्जी बूस्ट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टैमिना बिल्डर। एग्जैक्टली। और ये अंदरूनी ताकत सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं है ना? हाँ। स्रोत का दावा है कि ये हमारे सबसे जरूरी अंग, हमारे दिल को भी मजबूत करती है। हाँ। ये कैसे काम करता है? ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये आधुनिक विज्ञान से सीधे सीधे जुड़ता है। वीडियो में 2 चीजों पर जोर दिया गया है: भरपूर मैग्नीशियम और बहुत कम सोडियम। आज की हमारी डाइट में, खासकर पैकेट वाले खाने में, सोडियम यानी नमक बहुत ज्यादा होता है और मैग्नीशियम कम। सही बात है। ये असंतुलन ही हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की जड़ है। मखाना इस बिगड़े हुए अनुपात को कुदरती तौर पर ठीक करने में मदद करता है। अच्छा। मैग्नीशियम हमारी धमनियों को रिलैक्स करता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है, और कम सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। तो ये दिल के लिए एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर और गार्ड दोनों का काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि दिल के साथ साथ ये हड्डियों के लिए भी फायदेमंद बताया गया है। ये तो शरीर के 2 बिल्कुल अलग सिस्टम हो गए। और यहीं पर आयुर्वेद का दूसरा कॉन्सेप्ट रसायन सामने आता है। रसायन? हाँ, ये जो रसायन वाली बात है ना, ये बहुत गहरी है। आज हम बायोहैकिंग और लॉन्जिविटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद हजारों साल से इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। अच्छा। रसायन का मतलब सिर्फ एंटी एजिंग नहीं, बल्कि शरीर को सेलुलर लेवल पर रीजेनरेट करना, ऊतकों का पोषण करना है। तो जब एक ही चीज आपके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दिल और स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों दोनों को एक साथ सपोर्ट कर रही है, तो वो असल में एक रसायन का काम कर रही है। ये तो एक तरह का प्राचीन बायोहैक हो गया। बिल्कुल, एक प्राचीन बायोहैक जो शरीर के फाउंडेशन को मजबूत करता है। कैल्शियम का तो ये एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है ही। प्राचीन बायोहैक, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। चलिए अब उन समस्याओं पर आते हैं जिनसे आज लगभग हर कोई जूझ रहा है: वजन और ब्लड शुगर। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वीडियो कहता है कि मखाना वजन घटाने वालों का सबसे अच्छा दोस्त है। क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें कैलोरी कम है? कैलोरी कम होना तो एक पहलू है, पर असली खेल 2 और चीजों का है: हाई फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके। हाई फाइबर होने की वजह से ये पेट में जाकर फूलता है, जिससे आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप बेवजह खाने से बचते हैं। लेकिन जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली बात है ना, वो गेम चेंजर है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स काम कैसे करता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि बिस्किट या सफेद ब्रेड खाने से आपके शरीर को पेट्रोल की तरह एक तेज झटका लगता है, जो जल्दी खत्म हो जाता है और ब्लड शुगर को आसमान में पहुंचा देता है। लेकिन मखाने का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसे डीजल इंजन जैसा बनाता है। ये धीमी, स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा देता है, बिना ब्लड शुगर में तूफान लाए। वाह! डायबिटीज मैनेजमेंट में यही तो चाहिए होता है, और यही गुण पाचन में भी मदद करता है। सही कहा। वीडियो में गैस, एसिडिटी और कब्ज में राहत मिलने की बात भी कही गई है। और एक और दावा है जो थोड़ा अनोखा लगता है कि ये किडनी को डिटॉक्स करता है। क्या ये फाइबर से ही जुड़ा है?
हाँ, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। जब आपका पाचन तंत्र फाइबर की वजह से सुचारू रूप से काम करता है तो शरीर से टॉक्सिन्स यानी गंदगी को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी बेहतर हो जाती है। अच्छा। एक साफ सुथरा पाचन तंत्र आपके लिवर और किडनी पर से बोझ कम कर देता है। तो ये सीधे तौर पर किडनी को फ्लश नहीं कर रहा, बल्कि पूरे डिटॉक्स सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। मैंने कई मामलों में देखा है कि लोग सिर्फ कैलोरी गिनते रहते हैं, लेकिन जब तक वे अपने गट हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, उन्हें नतीजे नहीं मिलते। मखाना जैसी हाई फाइबर चीजें यहाँ पर काम आती हैं। अब तक हमने शरीर की बात की, लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये तनाव कम करता है और नींद लाने में मदद करता है। यहाँ तक कि अनिद्रा के लिए रात में भुने मखाने खाने की सलाह दी गई है। क्या हम जो खाते हैं उसका हमारे मूड पर इतना सीधा असर पड़ सकता है? पड़ सकता नहीं, पड़ता है। ये आहार और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का वो गहरा कनेक्शन है जिसे अब मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। यहाँ आयुर्वेद का तीसरा शब्द सत्ववर्धक आता है। सत्ववर्धक। हाँ, ये कॉन्सेप्ट कमाल का है। सत्व का मतलब है शुद्धता, शांति और स्पष्टता। वर्धक मतलब बढ़ाने वाला। तो सत्ववर्धक भोजन वो है जो मन में स्पष्टता लाए। अच्छा। आपने महसूस किया होगा कि कुछ भारी तलावा खाने के बाद दिमाग सुस्त और धुंधला सा लगता है। जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। बिल्कुल। सत्ववर्धक भोजन उसका ठीक उल्टा करता है। ये आपके दिमाग से वो फॉग हटाकर उसे शांत और फोकस्ड महसूस कराता है। तो ये सिर्फ तनाव कम नहीं कर रहा, ये आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ा रहा है। वाह, मेंटल फॉग हटाना, ये तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अब फिर आता है सबका पसंदीदा टॉपिक, एंटी एजिंग। 1 मिनट स्रोत का दावा है कि ये झुर्रियां कम करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। ये सुनने में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं लग रहा? क्या सच में एक स्नैक खाने से त्वचा पर इतना असर हो सकता है? आपका सवाल जायज है। ऐसा नहीं है कि आप आज मखाना खाएंगी और कल सुबह आपकी झुर्रियां गायब हो जाएंगी। ये अंदरूनी प्रक्रिया है। वीडियो में एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के वो बॉडीगार्ड हैं जो फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मनों से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स? हाँ, ये फ्री रेडिकल्स ही हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। हाँ। जिससे झुर्रियां और डल स्किन जैसी समस्याएं होती हैं। जब आप मखाने जैसा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाते हैं तो आप अपनी कोशिकाओं को एक सुरक्षा कवच दे रहे होते हैं। समझ गई। जब शरीर अंदर से स्वस्थ और तनाव मुक्त होता है तो उसका ग्लो चेहरे और बालों पर दिखना स्वाभाविक। तो ये बाहरी क्रीम लगाने जैसा नहीं, बल्कि अंदर से शरीर की मरम्मत करने जैसा है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल, इतने सारे फायदे जानने के बाद इसे खाने का सही तरीका क्या है? वीडियो में 30 से 40 ग्राम रोज खाने की सलाह दी गई है, लेकिन इसे भूनकर खाना सबसे अच्छा बताया गया है। मेरा सवाल यह है कि भूनते समय तेल या घी का इस्तेमाल करने से क्या इसके फायदे कम हो जाते हैं? सबसे सेहतमंद तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे सेहतमंद तरीका है इसे ड्राई रोस्ट करना, यानी बिना तेल या घी के धीमी आंच पर भूनना। ड्राई रोस्ट? हाँ, इससे इसकी कैलोरी कम रहती है और पोषक तत्व भी बने रहते हैं। अगर आपको थोड़ा स्वाद चाहिए तो भूनने के बाद ऊपर से 1 चम्मच घी और थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसे डीप फ्राई करने या बहुत ज्यादा तेल में भूनने से इसके फायदे कम हो सकते हैं और ये एक हेल्दी स्नैक की जगह अनहेल्दी बन सकता है। और हाँ, वीडियो में दी गई चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो चेतावनी की ज्यादा खाने से कब्ज हो सकती है। कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम इफ यू ओवरडू इट। तो संतुलन ही कुंजी है। हाँ, इसका हाई फाइबर कंटेंट अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए और साथ में पानी कम पिया जाए तो ये पाचन तंत्र को जाम कर सकता है। संतुलन ही कुंजी है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो मखाना महज एक हल्का फुल्का टाइम पास स्नैक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक छोटा सा पावर हाउस है जो टिकाऊ ऊर्जा देता है, दिल और हड्डियों के सिस्टम को अंदर से मजबूत करता है, हमारे पाचन और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और यहाँ तक कि हमारे मन को शांत और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी भूमिका निभाता है। सही कहा। और ये सारी जानकारी हमें एक बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा करती है। वो क्या है? हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थों में, हमारी दादियों नानियों के नुस्खों में और कितने ऐसे सुपरफूड्स छिपे हुए हैं जिनके वैज्ञानिक फायदों को हम आज की आधुनिक भाषा में फिर से खोज रहे हैं। मखाना शायद हमें ये याद दिलाने का एक जरिया है कि अच्छे स्वास्थ्य के सबसे गहरे रहस्य अक्सर हमारी अपनी रसोई और परंपराओं में ही मौजूद होते हैं। जरूरत बस उन्हें नए नजरिए से देखने और समझने की है।